दिल्ली विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव रखा गया था और विश्वास प्रस्ताव सरकार के पक्ष में पास हो गया है। मैं दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहता हूँ। ये दिल्ली की जनता की जीत है, ये सच्चाई और ईमानदारी की जीत है। जैसा कि मैं बार बार कहता रहा हूँ, मैं और आम आदमी पार्टी के मेरे साथी, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, हम लोग बहुत मामूली लोग हैं, हमारी कोई औकात नहीं है। ये दिल्ली की जनता की जीत है और अब हम सब लोगों के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। पिछले 6-7 दिन में जो भी हम लोगों को मौका मिला, हम लोगों ने रात दिन मेहनत करके जितना कुछ कर सकते थे उतना कुछ किया और आने वाले समय में भी हम पूरे तन मन धन से जनता की सेवा करेंगे। लेकिन फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ कि इन चुनौतियों का सामना हम 7 मंत्री नहीं कर सकते। इन चुनौतियों का सामना दिल्ली विधानसभा के 70 विधायक नहीं कर सकते। इन चुनौतियों का सामना दिल्ली की जनता को सबको मिलकर करना पड़ेगा। अगर हमें भ्रष्टाचार भी दूर करना है तो वो भ्रष्टाचार भी सबको मिलकर दूर करना पड़ेगा। भ्रष्टाचारियों को पकड़ना है तो वो भी सबको मिलकर पकड़ना पड़ेगा। मैं बहुत खुश हूँ, पिछले 3-4 दिन में हमारे कुछ मंत्रियों ने, कुछ विधायकों ने, वॉलंटियर्स ने पूरी रात जाग के दिल्ली की सड़कों पे घूम के दिल्ली के जो सबसे गरीब लोग हैं, होमलेस लोग हैं, बेघर लोग हैं, जिनकी तरफ किसी सरकार का वो नहीं जाता, वो तो वोट बैंक भी नहीं है क्योंकि वो तो वोट भी नहीं डालते, उनका तो कोई भी उनकी परवाह नहीं करता। तो इन लोगों ने उन रैन बसेरों का, उनके रैन बसेरों का मुआयना किया, नए रैन बसेरे खोलने की बात कही और कल की अनाउंसमेंट के बाद हमारे पास कई लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी तो है ही, मैंने कहा था कि हम उनके लिए पोटा केबिन बनाएंगे, लेकिन कल के बाद मेरे पास कई लोगों के मैसेज आए हैं कि सर ये पोटा केबिन की कॉस्ट बता दीजिए, हमारा रोटरी क्लब, हमारा फलाना क्लब, 1 पोटा केबिन हम अपनी तरफ से करना चाहते हैं, 2 पोटा केबिन हम अपनी तरफ से करना चाहते हैं। ये फ़ायदा होता है जब पूरा समाज मिलके देश को सुधारता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है जो ये एक नई किस्म की राजनीति शुरू हुई है, ये दिल्ली से तो भ्रष्टाचार दूर करेगी, दिल्ली के लोगों की ज़िंदगी में तो खुशी लाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दिन पूरे देश के अंदर भी इस किस्म की राजनीति की शुरुआत होगी और ये देश खुशहाल होगा। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस के जो मंत्री हैं या जो भी अधिकारी उस समय रहे, उन पर जो भ्रष्टाचार के आरोप है, किसी को नहीं बख्शेंगे जी, कोई टाइम फ्रेम तय किया गया है? किसी को नहीं बख्शेंगे, आप चिंता मत कीजिए। अभी मैं टाइम फ्रेम कैसे बताऊं, लेकिन मैं आपको ये एक मिनट, मैं आपको ये पूरा विश्वास दिलाता हूं विद ऑल द एनर्जी एंड द रिसोर्सेज एट माय कमांड कि चाहे वो दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार किया हो, चाहे एमसीडी ने भ्रष्टाचार किया हो और चाहे हमारे काल में भ्रष्टाचार हो, किसी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। कई सारी चीज़ें करेंगे, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंडा ऑन आर दिस थिंग नाउ इज द जन लोकपाल बिल फॉर दिल्ली। हाँ, वो मैंने आपको कल ही बता दिया था ना कि सीएजी का ऑडिट हो जाए। देखिए, ये एक तरह से मैंने बताया कि चुनाव के दौरान जब हम दिल्ली में घूमे थे, लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे, तो एक तरह से ये भी टेम्पोरेरी रिलीफ है और जब रिपोर्ट आएगी तो मुझे लगता है कि सारी दिल्ली के लोगों को राहत मिलेगी। हाँ जी, सर वो आप नाम जो मर्जी बोल लीजिए, आप नाम जो मर्जी बोल लीजिए उसको। हम कोशिश करेंगे, नहीं ये सत्र तो 3-4 दिन का बचा है, जैसा हमने कहा था 15 दिन में करने का,
तो आज से 15 दिन के अंदर करने की, 15 से 20 दिन के अंदर करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, 15 से 20 दिन के अंदर करने की कोशिश करेंगे। जब तक हाउस नहीं कहेगा तब तक फंड ट्रांसफर नहीं हो सकता है, इस तरह की जो बातें होती हैं उसको लेकर सरकार क्या सोच रही है? देखिए, ये जितने अधिकारी हैं, उन अधिकारियों ने जो सुझाव दिया था प्रोसीजर का, उसके हिसाब से हमने फॉलो किया है। और उसके बाद भी मैंने फ़ोन किया था तो उन्होंने बताया कि कोई भी अनियमितता नहीं है, लेकिन कल मैं ऑफिस जाके इसके बारे में और पता करता हूँ। दैट्स नॉट आवर चैलेंज। जो भी स्पीकर बन जाए क्या फ़र्क पड़ता है। अरविंद जी, लोकायुक्त के बिल के लिए स्पेशल सत्र बुलाएंगे क्या? हाँ जी, बिल्कुल बुलाएंगे, बिल्कुल बुलाएंगे।